हाँ जी, गुड इवनिंग सबको नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे हैं। आज जुडिशियरी के एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट को लेकर के बात करेंगे कि जब एडवोकेट्स जज बनते हैं, ठीक? जो लोअर जुडिशियरी है यानी मैजिस्ट्रियल कोर्ट फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वहाँ पर आपको एग्ज़ाम दे कर के जज बनना पड़ता है। फिर प्रमोशन होते-होते आप डिस्ट्रिक्ट जज तक पहुँच सकते हो। डिस्ट्रिक्ट जज के जो रिटायरमेंट है उसका वो एज है 60 साल। अब आते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह आप दो तरीके से जज बन सकते हो। या तो हाई कोर्ट कॉलेजियम के रिकमेंडेशन के अनुसार डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी से आपका प्रमोशन होकर के, प्रमोशन तो नहीं कहूँगा, एलिवेशन होकर के आप जज बन सकते हो। या तो हाई कोर्ट के ही एडवोकेट्स, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स में से जिनके करियर बहुत अच्छा है, वो हाई कोर्ट कॉलेजियम के रिकमेंडेशन के अनुसार हाई कोर्ट का जज बन जाता है, ठीक? सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट में भी आप वैसे ही सर्विस कैटेगरी से जो हाई कोर्ट के जज बने थे वहीं से, उसमें तो चलो हाई कोर्ट तक सर्विस कैटेगरी होता है, उसके बाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन होता है सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के रिकमेंडेशन के अनुसार। या तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिसिंग एडवोकेट से तो कॉलेजियम रिकमेंडेशन के अनुसार आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं या किसी हाई कोर्ट के जज बन सकते हैं, ठीक? हाई कोर्ट के जजेस के रिटायरमेंट का एज 62 साल है और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का 65 साल है। अब यहाँ पे एक ऑकवर्ड सी बात ये है, मान लीजिए आप डिस्ट्रिक्ट जज हैं, आपके सामने कोई पार्टी ऐसी है जो बहुत पैसे वाली है और वो हाई कोर्ट के किसी बड़े वकील को ले आके मामला, अपना जो केस है वो लड़वा रहे हैं। तो वो जो एडवोकेट है वो आपको जज साहब बोल के संबोधन कर रहा है। बाद में वही जा कर के हाई कोर्ट के जज बन चुके हैं कॉलेजियम रिकमेंडेशन के अनुसार। तो और आप तब भी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में अटके हुए हैं, तो आपको उन्हीं को बोलना पड़ेगा योर लॉर्डशिप, और आप ही के दिए गए फैसले वो पलट सकते हैं, वो रिटेन कर सकते हैं, वो उसमें संशोधन कर सकते हैं। सिमिलरली हाई कोर्ट में मान लीजिए एक जज के सामने एक एडवोकेट मामला लड़ रहे हैं, योर लॉर्डशिप बोल के संबोधन कर रहा है, झुक के बात कर रहा है, मगर वही एडवोकेट जब जज बन जाता है तो वही वो पुराने जज साहब को ब्रदर बोल के, मतलब एक दूसरे को ब्रदर बोल के संबोधन किया जाता है, और बाकी के जो एडवोकेट्स हैं वो दोनों जजेस को लॉर्डशिप बोल रहे हैं। सिमिलर केस सुप्रीम कोर्ट में भी होगा। सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के सामने सुप्रीम कोर्ट का कोई एडवोकेट केस लड़ रहा है, वो 2 दिन बाद जज बन जाता है, तो उसमें भी एक दूसरे को ब्रदर बोलना पड़ता है। ये बड़ा, मतलब मेरे हिसाब से थोड़ा ऑकवर्ड सा सिचुएशन है, मगर जज, मैजिस्ट्रेट, जस्टिस जो भी हो, इनके साथ एडवोकेट या लॉयर का जो रिश्ता है बहुत सम्मान का रिश्ता है। एडवोकेट्स आर द ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट और न्याय दिलवाने में इनकी भूमिका जो है वो अहम होती है। अब रिसेंटली क्या हुआ, गुजरात हाई कोर्ट में, गुजरात हाई कोर्ट के कॉलेजियम के रिकमेंडेशन के अनुसार डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी से रिटायर्ड ऑफिशियल्स को, मतलब जो 60 साल में रिटायर हो चुके हैं, उनको एलिवेट करके जज बना दिया गया, क्योंकि यहाँ पे तो रिटायरमेंट का जो एज है वो 62 साल है, इनके हाथ में और 2 साल का समय है। तो ऐसे भी हो सकते हैं, इसलिए सब अच्छे रिश्ते बना के चलते हैं।